अस्सलाम वालेकुम। पाईटॉर्च की सीरीज में आज हम अपने चैप्टर 3 का मॉड्यूल 2 करेंगे विच इज़ अबाउट ब्रॉडकास्टिंग। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग लेट्स पाईटॉर्च stretch smaller tensor to match bigger ones. No manual loops. A row of biases can be added to every row of the batch matrix. तो अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास पाईटॉर्च में ऐसा फीचर है जो कि स्मॉल टेंसर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है ताकि हमारे पास जो स्मॉल टेंसर है वो लार्ज टेंसर के साथ ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सके और इस काम के लिए हमें लूप की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एक लार्ज टेंसर है, आपने एक स्मॉल टेंसर को उसमें ऐड करना है या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो एक तरीका ये कि आप मैन्युअली लूप लगाओ कि फर्स्ट रो से लेकर आखिरी रो तक हमारे पास स्मॉल मैट्रिक्स इस वाली रो के साथ ऐड होता रहेगा। लेकिन इससे इजी हमारे पास है कि हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर लें। ब्रॉडकास्ट में वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा और जो स्मॉल मैट्रिक्स है वो लार्ज मैट्रिक्स के साथ ऐड या कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो होता रहेगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने एक टेंसर क्रिएट किया स्कोर्स के नाम का। किस नाम का? स्कोर्स के नाम का, जिसमें हमने दो मजीद लिस्ट ऐड की हुई हैं। फर्स्ट में हमने वैल्यू स्टोर की हैं 10, 20, सेकंड में है 30 और 40। अब इस टेंसर की मेरे पास क्या शेप है? यहाँ पे मेरे पास दो रोज है, एक ये वाली और दोनों रोज में दो दो कॉलम्स है। इस टेंसर की ये हमारे पास 2 डायमेंशनल टेंसर है, इसकी शेप 2 क्रॉस 2 है। देन अब स्कोर में फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं बोनस ऐड करूँ और बोनस के लिए जो मैंने टेंसर किया उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 1 डायमेंशनल हमारे पास टेंसर है। इसमें एक ही रो है, एक रो में दो कॉलम्स आ रहे हैं, तो इस तरह ये हमारे पास 1 डायमेंशनल टेंसर हुआ। अब जब मैं स्कोर में बोनस को ऐड करूंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंफ्यूजन है कि क्या स्कोर की हमारे पास 2D ऐड, ये हमारे पास जो बोनस है ये 1D है, तो ये कैसे ऐड होगा 1 क्रॉस 2 कॉलम वाइज, रो वाइज, या ऐसे होगा कि फर्स्ट वाले टेंसर में हो जाए फर्स्ट वाली रो में, सेकंड वाली रो में ना हो? तो इसका आंसर ये कि ये हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करेगा। ब्रॉडकास्टिंग का क्या होगा? अब ये मेरे पास फर्स्ट रो है ना जिसमें मेरे पास 10 और 20 है, इसमें मेरे पास 1 और 2 एक एक कॉलम में ऐड हो जाएगा। 10 में 1 ऐड हो जाएगा, 2 में ऐड हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड रो में मेरे पास 30 और 40 है उनमें दोनों में भी 1 और 2 ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी? ब्रॉडकास्टिंग होगी कि दोनों रोज में हमारे पास जो शॉर्टर या स्मॉलर टेंसर था वो ऐड हो गया और प्रिंट करके हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए? 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 कॉमा 22 और सेकंड रो में आ जाएगा 31 कॉमा 42। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग को सिंपल टर्म्स में भी करें तो नेटवर्किंग में ये वर्ड यूज होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक चीज होती है वो ब्रॉडकास्ट होके मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे जा रही होती है। सिमिलरली हमने इस एग्जांपल में भी देखा ये जो छोटा टेंसर था ये ब्रॉडकास्ट होके मल्टीपल जगहों पे जा रहा है। यहाँ पे दो रोज थी तो दोनों रोज के पास गया, ज्यादा रोज होती तो ये ज्यादा रोज के पास भी चला जाता। अब हम नीचे देखते हैं एड अ रो वेक्टर टू एवरी रो, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो छोटा वाला टेंसर है वो हर रो में ऐड हो गया। स्पोर्ट शेप एडेड बिफोर दे क्रैश योर कोड। ओके, अब ब्रॉडकास्टिंग में भी हमें कंपैटिबल शेप देनी होगी। कंपैटिबल शेप का क्या मतलब है कि आप लोग खुद देखो, यहाँ पे मेरे पास दो रोज थे और दोनों में दो कॉलम्स थे जिसमें मैंने 1 और 2 को ऐड कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 10, 20, 30 होता, यहाँ पे मेरे पास 40, 50, 60 होता। अब मेरे पास क्या बन गया? दो रोज है और दो रोज में मेरे पास तीन कॉलम्स हैं। सो जब अब इसमें आप 1 और 2 ऐड करोगे तो उसको समझ नहीं आएगी। वो ऐसे नहीं करेगा कि 10, 20 में 1, 2 ऐड कर देगा, 30 को ऐसे छोड़ देगा। इसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने शेप ठीक नहीं दी। अगर आप 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रहे हो जिसमें दो रोज तीन कॉलम है तो आपने जो छोटा मैट्रिक्स देना है उसमें भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, तब भी हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग होगी। तो हम ये कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग शेप्स को एडजस्ट करता है, लेकिन फिर भी आपने कंपैटिबल शेप्स देनी है, ऐसी शेप जो कि लार्जर टेंसर के साथ एडजस्ट हो सके। अब हमने नीचे एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। वो एग्जाम्पल है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 प्लेयर्स की 4 गेम के स्कोर हैं। 3 प्लेयर्स है और उनकी चारों गेम्स के स्कोर है, तो रोज कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 3। इसी तरह कॉलम्स कितने होंगे? 4 गेम्स हैं तो 4 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स होगा। अब हम कहते हैं कि हर प्लेयर को एक गेम उसकी एक गेम में स्कोर मिले हैं। फर्स्ट गेम में उसे 2 पॉइंट्स मिले हैं, सेकंड गेम में उसे कोई पॉइंट नहीं मिला, थर्ड गेम में 1 पॉइंट मिला है या बोनस मिला है और फोर्थ गेम में उसे 3 पॉइंट्स से बोनस मिल गया। तो अब हम
हमने इनको एक रो इन दोनों को ऐड करना है कि टोटल फिर उसके पास कितने बोनस पॉइंट्स आ गए हैं। तो आप लोग, हमारे पास लार्जर मैट्रिक्स का क्या डायमेंशन या साइज होगा 3x4, और ये जो 1D टेंसर है इस ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स पे। तो इस तरह जब आप स्मॉलर टेंसर को ऐड कर दोगे लार्जर टेंसर में, तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। तीनों मेंबर्स की जो 4 गेम्स में स्कोर है वो हमारे पास ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हमने वही किया कि जो हमारे पास लार्जर टेंसर होगा उसका क्या साइज होगा 3x4, स्मॉलर टेंसर में कितने एलिमेंट्स होंगे 4, और हमने जब उनको प्रिंट कर दिया, सॉरी ऐड करके प्रिंट कर देंगे, तो हम देखेंगे जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसकी शेप भी 3x4 होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्मॉलर मैट्रिक्स को एडजस्ट करके ऐड या मैथमेटिकल ऑपरेशन लार्जर टेंसर में करोगे तो रिजल्टेंट टेंसर की क्या शेप आनी चाहिए, तो उसकी शेप हमेशा वही आएगी जो कि लार्जर टेंसर की शेप होगी। इस केस में हमारे पास 3x4 मैट्रिक्स था। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम टेंसर्स को यूज करते हैं डीप लर्निंग में, तो डीप लर्निंग में कहाँ यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास 5 फीचर्स आगे के लाइक एक उनकी आगे उनकी एज कितनी है, उनका IQ लेवल कितना है, CGPA कितना है, उनके स्टडी आवर्स कितने हैं और उनके स्लीपिंग आवर्स कितने हैं। इसकी बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनका किसी जगह पे उनकी मतलब जॉब लग गई है या नहीं लग गई, इस टाइप का। अब आपने फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स मेरे पास हो गया 100x5 का, इसमें आपने कुछ नंबर्स ऐड करने हैं, हर रो में +5 ऐड करने हैं, तो आप मैनुअली लूप लगाओगे कि 100 रोज में 5 5 5 ऐड हो, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा कि हर रो के लिए लूप लगाना। इस तरह आपकी कंप्यूटेशनल पावर भी ज्यादा यूज हो रही है कि 100 दफा वो लूप एग्जीक्यूट हो रही है। तो इससे हमारे पास स्मॉल अच्छा आइडिया क्या होगा कि आप डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर लो, तो वो हर रो में हमारे पास 5 पॉइंट्स को ऐड कर देगा। अब जो हमने कोड ऊपर डिस्कस किया था उस कोड को हम रन करके देखते हैं कि स्कोर है, बोनस है, और स्कोर हमारे पास लार्जर टेंसर है, बोनस छोटा टेंसर है, इन दोनों को आपस में हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया। जब हमने ब्रॉडकास्ट किया तो इनका हमने आउटपुट प्रिंट करवाया, तो आउटपुट एक बिल्कुल ठीक आया है हमारे पास, और आप इसकी शेप देख लो तो ये 2x2 है जो कि हमारे पास लार्जर टेंसर की शेप है। उसके बाद हम MCQs पे आते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग अवॉइड राइटिंग वर्ड, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम मैनुअल लूप लगानी नहीं पड़ती, ब्रॉडकास्टिंग हमें ये सहूलत देता है कि हम लूप नहीं लगाते और ये हमारे पास डायरेक्ट ऐड कर देता है हर रो। सेकंड हमारे पास क्या है कि फॉर द ब्रॉडकास्ट बोनस चैलेंज विच रिक्वायरमेंट मस्ट योर कोड सेटिस्फाई, कि आपके इस चैलेंज के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये ब्रॉडकास्टिंग के मतलब कॉन्सेप्ट्स में से नहीं है, ये जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए उसमें कॉन्सेप्ट में से है कि वो कॉन्सेप्ट जो हमने चैलेंज में अप्लाई किया उसके लिए मेन क्या है कि हमने आखिर में प्रिंट करवाना है कि हमारे पास दोनों प्लस होके क्या आंसर आए। प्रिंट हम तब भी करवा रहे थे कि हमने ये भी चेक करना था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसकी क्या शेप है, तो हमने वो डिस्कस की कि उसकी वो शेप होगी जो कि लार्जर मैट्रिक्स की शेप होगी। देन हम अपने चैलेंज की तरफ जाते हैं। चैलेंज हमें क्या कहता है, चैलेंज इज अबाउट क्रिएट m इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर 1,2 3,4, 2 रोज 2 कॉलम्स वाली बात, और एक और स्मॉलर टेंसर हमने क्रिएट करना है b के नाम से, जिसमें क्या हमने किया 10 और 20 को स्टोर किया। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया m प्लस b, यहाँ पे हम b लिख लेते हैं, सही है। अच्छा, जो MCQs था वो पिछले वाले MCQ से भी रिलेटेड था कि हमारे पास पीछे कोड में भी हमने किया था, ये चैलेंज है, इस चैलेंज में भी हमारे पास हमने प्रिंट मस्ट करना है m प्लस। अच्छा, तो हमने पहले टॉर्च को इंपोर्ट किया, अपना m टेंसर बना दिया जिसमें हमने वैल्यूज को स्टोर कर दिया, b जो छोटा टेंसर है वो बना दिया। देन हम ब्रॉडकास्टिंग करके दोनों की एडिशन करवा रहे हैं और इनको प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ से हम अपना आउटपुट देख लेते हैं हमारे पास हमारा कोड ठीक है या नहीं है। तो हमारे पास ये चैलेंज भी हो गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही था जिसमें हमने ब्रॉडकास्टिंग को देखा। आप खुद से भी एग्जांपल्स ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करेंगे और इस तरह फिर हमारा चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।